तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो भाई यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स के हील टर्न को टीज करना अभी से चालू कर दिया। अब देखो भाई यहाँ से तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि 1-2 साल के अंदर तो कोई भी चांस नहीं कि कोडी हील बनेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद 2 साल पहले से ही हील टर्न के लिए टीजर्स ड्रॉप कर रही है। आज स्मैकडाउन के आखिरी सेगमेंट में जहाँ रोमन रेंस प्रोमो कट कर रहे थे वहाँ पे कोडी रोड्स आते हैं एंड कोडी रोड्स ने यहीं पर अपना हील टर्न टीज कर दिया, ऐसा काफ़ी सारे फैंस का मानना है। होता कुछ ऐसा है कि रोमन रेंस क्लेम करते हैं कि मैं नहीं था तो उससे क्या, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल मेरी है, मैं वही रोमन रेंस हूँ, मैं हूँ ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, मैं हूँ ओनली ट्राइबल चीफ। अब ये सब सुनने के बाद आ जाते हैं कोडी रोड्स, वो रोमन का सामना करते हैं, कहते हैं कि देखो भाई ये तुम्हारी डब्ल्यूडब्ल्यूई थी, ये रिंग तुम्हारा था, ये रोप्स तुम्हारे थे, इट वॉज, अब ये मेरी हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई, अब ये रिंग मेरा है, अब ये रोप्स मेरे, यानी कि अब इस कंपनी को मैं चलाता हूँ, ऐसा कहना है कोडी रोड्स का। ये सुनने के बाद अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं बता दूं, फैंस कोडी रोड्स को बू कर रहे थे एंड कोडी रोड्स जिस टोन में, जिस एक्सेंट में, जिस तरीके से बोल रहे थे वो देख के कहीं ना कहीं एविल वाइब्स आ रही थी एंड ऐसा लोगों ने लाइव देख के रिएक्ट भी करा कि भाई ये हील कोडी कहाँ से आ गया। एंड ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मल्टीपल टीजेस हमें देखने को मिले कोडी की तरफ से जहाँ पे वो हील टर्न के ऊपर टीज करते हैं एंड कोडी रोड्स इंटरव्यूज़ में भी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं हील बनूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि फैंस इस चीज़ की डिमांड करते हैं, लेकिन बस अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि हील का मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि मैं हील बनूं तो लिमिट्स क्रॉस कर दूं, ऐसा कोडी कहते हैं। काफ़ी सारे लेजेंड्स चाहते हैं, बुली रे चाहते हैं कि कोडी रोड्स हील बने, काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि कोडी रोड्स हील में शायद और बेटर कर सकते हैं। इवन मैं भी सेम मानता हूं भाई, मुझे लगता है कि रोमन रेंस जिस तरीके से बेबी फेस कैरेक्टर के अंदर थे वो अच्छे थे, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस जब हील बने तो उनका कैरेक्टर भाई डबल ट्रिपल बूस्ट हो गया। तो कोडी के साथ भी सेम हो सकता है, कोडी रोड्स आगे और सक्सीड कर सकते हैं अगर वो यहाँ से बेबी फेस से हील बन जाए तो। हालांकि अभी इसमें टाइम लगेगा एंड टाइम देना भी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन हाँ आज शायद स्मैकडाउन में जो हुआ मे बी वो एक ईस्टर एग था, मे बी वो एक अर्ली टीज था कोडी रोड्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एमसीएमजी को लेके, यानी कि मोटर सिटी मशीन गन्स को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए प्रेजेंटेशन वाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीडब्ल्यूएन की अपडेट है, लोगोज मर्च डिजाइंस आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट फॉर मोटर सिटी मशीन गन्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, दे विल नॉट बी यूजिंग देयर टीएनए थीम एंड फ्रॉम द साउंड ऑफ इट डेफ रेबल हैज़ अ थीम सेट फॉर देम ऑलरेडी। तो कहना है इनका पीडब्ल्यूएन का मशीन गन मोटर सिटी मशीन गन्स के बारे में कि इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगोज, मर्चेंडाइज डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है। अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वर्क चालू है, बहुत जल्दी चीज़ें डन हो जाएंगी। बाकी थीम सॉन्ग की बात है तो भाई ये अपने टीएनए वाले थीम सॉन्ग को यूज़ नहीं करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके लिए अलग थीम सॉन्ग बना रही है। एंड सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि भाई थीम सॉन्ग डेफ रेबल वाले बना रहे हैं। डेफ रेबल को लेकर अपडेट है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वापस से रीन्यू नहीं कराएगी, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई रीन्यू नहीं करने वाली है एंड ये बस अपने आखिरी कुछ मंथ्स में, वीक्स में है, इसके बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले भाई ये एमसीएमजी के लिए, मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए एक थीम बना के जाएंगे, या फिर ऐसा बोलो बना चुके होंगे। तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि भाई मोटर सिटी मशीन गन्स के थीम के साथ प्लीज़ यार कुछ कचरा मत कर देना, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेफ रेबल से, जो कि बहुत रेयरली है कि कचरा ना करें। कचरा करेंगे ही करेंगे मोस्ट लाइकली, बाकी देखते हैं भाई। फिलहाल ये अपने टीएनए के थीम को यूज़ नहीं करेंगे जो कि फैंस चाहते थे कि ये करें एंड बाकी लोगो मर्चेंडाइज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्क कर रही है। बहुत ही जल्दी जब इनका डेब्यू होगा तुरंत डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रिलीज करते हुए भी दिखेगी पब्लिकली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओटीसी रोमन रेंस को लेकर। तो भाई अभी तक आज के स्मैकडाउन से पहले तक रोमन रेंस एक फ्री एजेंट थे, लेकिन अब रोमन रेंस का स्टेटस भाई ब्रांड बेसिस पे देखो तो चेंज हो चुका है। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट निकल के सामने आई है, यहाँ पे बताया गया कि रोमन रेंस आज से पहले फ्री एजेंट के तौर पे लिस्टेड थे, लिसनर वगैरह के साथ में, वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो, लेकिन अब रोमन ऑफिशियली स्मैकडाउन का ही पार्ट हो चुके हैं, स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव हो चुके हैं रोमन रेंस। तो अभी तक जो हम सोच रहे थे कि भाई ड्राफ्ट नहीं किए गए रोमन, तो मे बी वो मंडे नाइट रॉ में भी जा सकते हैं, जाने का वो जा सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई केयर नहीं करती इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी भाई अगर आप ब्रांड स्पेसिफिक चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेते हो तो हाँ भाई रोमन रेंस स्मैकडाउन के लिए एक्सक्लूसिव है, इतना कुछ बताया जा रहा है फिलहाल। ये कुछ अपडेट है ट्राइबल चीफ को लेके, वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, रोमन रेंस को फ्री एजेंट के तौर पे नहीं बल्कि स्मैकडाउन रोस्टर का ही एक पार्ट बताया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई रैंडी ऑर्टन को लेके। तो आज स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन वापस आ गए, जैसे मैंने आपको बताया भाई कि केविन ओवेंस के पार्टनर बन के आ सकते थे वापस ऑर्टन, तो वो उसी तरीके से वापस आए। उससे पहले रिकी आए थे, रिकी भाई आते के साथ ही फेमस हो गए, लोग वी वांट रिकी के हैशटैग्स चला रहे हैं। फिलहाल भाई रैंडी ऑर्टन की हम लोग बात करेंगे। ऑर्टन आज वापस आ चुके हैं। एक चीज़ तो भाई देखो तारीफ करने लायक है
कितना भी हार ले ऑर्टन, आप देख रहे होगे भाई पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में जीतने के बाद हर एक पीएलई के अंदर ऑर्टन हारते ही आए, एक भी पीएलई के अंदर वो नहीं जीते हैं। कितना भी हार ले ऑर्टन भाई, उनके स्टॉक पे बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लगता ही नहीं है कि ऑर्टन भाई हार के आ रहे हैं, वो जैसे पहले थे उसी तरीके से हारने के बाद भी वापस आते हैं, लेकिन ऑरा में फिर भी कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो यही भाई रैंडी ऑर्टन का कमाल है। अब डिस्कशन से कि बहुत ही जल्दी आपको एक मैसिव रैंडी ऑर्टन का हील टर्न भी देखने को मिलेगा। हालांकि डिस्कशंस पहले से ही है, लेकिन शायद लोगों को लगा था कि मे बी केविन ओवंस पहले टर्न करेंगे, लेकिन केविन ओवंस ने टर्न नहीं करा कोडी पे बैश इन बर्लिन में। अभी वो कोडी रोड से अलग हो चुके हैं, रास्ते उनके अलग हो चुके हैं। आज स्मैकडाउन में देख के बिल्कुल भी नहीं लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान भी कर रही है कि केविन ओवंस आगे हील बनेंगे, तो ऐसे में बच गए हैं रैंडी ऑर्टन। अब रैंडी ऑर्टन के लिए नेक्स्ट क्या है, तो भाई पॉसिबली रैंडी ऑर्टन हील ही बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस पे अटैक करें, तो या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवंस से पहले अलग करे ऑर्टन को, उसके बाद उनको हील बनाए, तो फिर किसके अगेंस्ट बनाएगी वो देखना होगा। मुझे लगता है कि भाई ऑर्टन शायद शिकार चालू करेंगे केविन ओवेंस से ही, उसके बाद में भी आगे बढ़ते बढ़ते वो कोडी रोड्स तक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखना होगा, वक्त तो सब कुछ क्लियर कर ही देगा। फिलहाल केविन ओवेंस को छोड़ के ऑर्टन को लेकर डिस्कशन से अब शायद केविन ओवेंस का हील टर्न ना हो, अभी आपको मे भी आगे आने वाले टाइम के अंदर वाइपर वापस से एक और हील टर्न करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। बैड ब्लड के लिए मैच सेट हो चुका है। वेबसाइट पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस नहीं करा, ग्राफिक पोस्ट नहीं करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, लेकिन स्मैकडाउन में भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसका मतलब कि मैच ऑफिशियल है। एंड अब आपको रोमन रेंस कोडी रोड्स टीम अप करते हुए दिखेंगे बैड ब्लड में, फेस करने के लिए सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू को। अब ऐसे में भाई ये वाला मैच देखो हमें देखने को मिलेगा बैड ब्लड में। एंडिंग भी हमें मालूम है भाई इस मैच के अंदर मोस्ट लाइकली रोमन एंड कोडी जीतने वाले, बिकॉज रोमन को हराना एक तो काफ़ी मुश्किल है, कोडी को हराना काफ़ी मुश्किल है। एंड अब अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो भाई दोनों को हराना कितना संभव है वो तो आप जान ही रहे हो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, अगर हरा देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो भाई फिर कचरा हो जाने वाला है एंड फैंस काफ़ी गुस्सा करने वाले हैं। तो ये तो नहीं होने वाला है, जीतने रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स ही वाले हैं। एंड रोमन के रिटर्न के बाद वो सीधा आके हार नहीं सकते, तो रोमन ही जीतेंगे। लेकिन रिटर्न के बाद भाई रोमन रेंस आ रहे हैं कोडी रोड्स के साथ, वो स्टिल फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कोडी से दूर ही रहना, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि रोमन को साथ होना पड़ रहा है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि बैड ब्लड में जब इनका मैच खत्म होगा तो शायद रोमन रेंस बिट्रे कर देंगे कोडी रोड्स को। हालांकि आई डोंट थिंक बिट्रे ये टर्म मुझे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि रोमन रेंस गले मिल रहे हैं कोडी के साथ में या फिर उनका विश्वास जीत रहे हैं। मे भी आगे आने वाले हफ्तों में आपको ये भी देखने को मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो रोमन रेंस भाई हो सकता है कि कोडी से नाखुश हैं तो वो कोडी पे भी अटैक कर दे, बिकॉज एक कोडी वर्सेस रोमन का मैच होना बाकी है, थर्ड मैच इनका होना बाकी है। ये कंफर्म है कि होगा ही होगा 100%, लेकिन ये कब होगा डाउट ये है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अभी करके निकालना चाहेगी? अगर अभी करके निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू से जीतने के बाद भाई रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं कोडी पे, एंड देन जब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो देन क्राउन जूल के लिए रोमन एंड कोडी का मैच ऑफिशियल हो सकता है। एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ सकती है भाई रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की फ्यूड में, कोडी भी साइड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। साथ में रोमन ने प्रोमो के अंदर ये भी कहा कि मैं वही रोमन हूँ, मैं वही ट्राइबल चीफ हूँ, एंड ये मेरा रिंग है, ये जो भी है मेरा रूप वगैरह ये मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई है। तो कोडी इसके अगेंस्ट बोल भी रहते तो कहीं ना कहीं वो भी खुन्नस होगी, एंड रोमन को प्रूफ भी करना है कि वो वही रोमन रेंस हैं। तो मे भी हो सकता है कि बैड ब्लड में जीतने के बावजूद, टीम अप करने के बावजूद रोमन रेंस कोडी का अगेंस्ट चले जाएं एंड में एंड कोडी पे अटैक करते हैं। मैं तो यही देखना चाहता हूँ भाई, आप क्या चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।